भाई सबको जी बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैलेंट विद वीमन हास। तो सावन स्पेशल में हम आज लॉन्ग रीडिंग करेंगे, चेक करेंगे कि भोलेनाथ जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ठीक है, सावन स्पेशल में चेक करेंगे भोलेनाथ जी की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज। तो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो अपने हिसाब से उस तरह से रीडिंग को चेक करना। कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे और कुछ शायद नहीं। लॉन्ग हेयर फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया, इंट्यूशन का है। सेकंड कार्ड आया यस, वेरी गुड। पावर ऑफ एनिमल, 3 कार्ड। ठीक, कुछ कार्ड हम यहाँ से भी चेक करेंगे। सावन में कौन कौन सोमवार के व्रत रख रहा है मुझे बताना अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया जस्टिस का, इंट्यूशन के साथ। इंट्यूशन को क्लैरिफाई करने के लिए जो हमारे पास कार्ड आया वो आया है जस्टिस का। सेकंड यस के लिए आया हमारे पास टेम्परेंस, शिव शक्ति, बड़े प्यारे कार्ड आए। थर्ड हमारे पास पावर ऑफ एनिमल के कार्ड के लिए आया है द एम्प्रेस, वेरी नाइस। तो अगर मैं आपको पहला कार्ड को, जो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया था लॉन्ग हेयर एंड इंट्यूशन का कार्ड, तो अगर इसको देखो तो देखो, सबसे पहली बात तो मुझे ये उन लोगों के लिए मैसेज लग रहा है भोलेनाथ जी की तरफ से जिनका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, या फिर जो किसी तरह की जस्टिस की आस कर रहे हैं। जरूरी नहीं कोर्ट केस हो सकता है, डिवोर्स केस हो सकता है किसी तरह का, या फिर किसी इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा किया लेकिन आप उस पेन से, उस ग्रीफ से निकल नहीं पा रहे हो, और आपकी इच्छा है, आपकी डिमांड है एक तरह से परमात्मा से कि इसको इसका कर्मा बैक मिले। ठीक है, तो वहाँ पर आपके साथ जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको परमात्मा जी, भोलेनाथ जी की तरफ से यही मैसेज है कि अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करो। ठीक है, आपकी इंट्यूशन बता रही है आपको कि ये इस इंसान ने अगर आपके साथ गलत किया है तो उसका पनिशमेंट उसको मिलेगा, लेकिन आप फिर भी आप वो कह लो कि एक तरह से ऐसी सोच में हो कि पता नहीं परमात्मा मेरी सुन रहे हैं या नहीं, पता नहीं लोगों बुराई करने वालों की ही हमेशा जीत कैसे होती है, ऐसे शायद बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिल में होंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई का भी घड़ा एक बार पूरा भर जाए तो फिर उसका अंत होता है। तो उसी तरह से, उस हिसाब से वो इंसान जिसने भी आपको पेन दिया या जिसने भी आपके साथ चीट किया, तो वो इंसान हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि वो तो अपनी लाइफ में हैप्पी है, लेकिन आप बहुत दुख में हो, आपने कुछ बुरा नहीं किया लेकिन फिर भी आपको यही मैसेज है कि इस चीज़ पर विश्वास करें कि इंसाफ होगा। ठीक है, हम इंसान प्लस माइनस करते हैं लेकिन परमात्मा हमेशा सबका हिसाब बराबर करते हैं, इक्वल करते हैं वो। तो उस इंसान को पनिशमेंट मिलेगी, और इस सावन स्पेशल में आपको कहीं ना कहीं से ये चीज़ आएगी आपके सामने कि आपके, अगर आपने अच्छे कर्म किए तो उनका फल, उनका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, और जिस इंसान ने आपको पेन दिया है उसको उसकी पनिशमेंट मिल रही है। ये चीज़ आपके सामने आएगी। सेकंड कार्ड यस का है, यू आर ऑन द राइट पाथ। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पर फीलिंग दे रहा है कहीं ना कहीं आप या तो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा चल रहा है कि कोई इंसान आपका क्रश है, या आप किसी से कह लो कि कमिटमेंट की आस कर रहे हो, या किसी से कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो। तो वहाँ पर आपको ये मैसेज मिल रहा है कि परमात्मा की तरफ से यू आर ब्लेस्ड, और आपको अपने अंदर के ट्विन फ्लेम को पहले बैलेंस करना है। ट्विन फ्लेम को बैलेंस करना मतलब शिव शक्ति, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना है। ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बात बनेगी और ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। ठीक है, अपनी फीलिंग्स पर फोकस करो, और अगर आप अपने आप के साथ लॉयल रहोगे तो जो इंसान आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा।
ये एक तरह से उन लोगों के लिए मैसेज है जो इस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, किसी पार्टनर की आस में बैठे हैं, या फिर किसी, मैंने जैसे कहा कि किसी कोई क्रश है और आप उसको उसकी तरफ से चाहते हो कम्युनिकेशन, या खुद आगे होकर करना चाहते हो कम्युनिकेट, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है इस सावन में। और वहाँ के लिए, उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, आप अगर चाहते हो किसी से बात करनी तो आप कर सकते हो, उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड कार्ड हमारे पास आया है पावर ऑफ एनिमल, सीक हेल्प फ्रॉम द एनिमल। तो देखिए यहाँ पर एम्प्रेस के कार्ड के साथ आया, तो मुझे दो मैसेजेस यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। एक, आप अगर आप कंसीव वगैरह करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि परमात्मा की ब्लेसिंग मिले। ये चीज़ हमारी एक शॉर्ट रील में भी मैंने शॉर्ट वीडियो पोस्ट की थी, तो उसमें भी ये चीज़ आई थी कि हो सकता है हमारे कुछ व्यूवर्स को ऐसी कोई गुड न्यूज़ मिल जाए इस सावन में। तो यहाँ पर भी वो चीज़ निकल कर आ रही है। अगर आपको ऐसी कोई गुड न्यूज़ मिलती है तो उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको कंसीविंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम थी या आप इंतज़ार में थे तो आपका वो इंतज़ार पूरा हो सकता है। लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर साथ में कार्ड जो है वो एक तरह का हीलिंग का कार्ड है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी, कोई कॉम्प्लिकेशन थी, तो उसके लिए आपको सही मार्ग मिल सकता है, सही डॉक्टर मिल सकता है, कोई सही गाइड करने वाला मिल सकता है। इस सावन स्पेशल के दौरान आपको एक तरह के ब्लेसिंग के रूप में हो सकता है कि कोई मेडिकल हेल्प ऐसी मिल जाए कि जिसकी वजह से अगर आप बहुत लंबे समय से कोई ऐसी प्रॉब्लम में थे तो वो प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको थोड़ा सा एनिमल स्पिरिट के साथ पोलाइट होने की ज़रूरत है, एनिमल स्पिरिट को समझने की ज़रूरत है। पशुओं को चारा वगैरह देना, ये सब आप एज ए रेमेडी कर सकते हो। पंछियों को दाना डालना, पानी डालना, ये सब चीज़ें वैसे भी गर्मियों के दिनों में ये सब करना अच्छा होता है। तो अगर आप ये करते हो तो उससे भी काफ़ी बेटर रिज़ल्ट की आप होप कर सकते हो, और ये करना आपके लिए अच्छा होगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक मैसेज और भी है कि थोड़ा सा जो लोग ऑलरेडी पेरेंट हैं, ठीक है, जो लोग अभी किसी गुड न्यूज़ के इंतज़ार में नहीं है, ऑलरेडी पेरेंट हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ नरमी से पेश आओ। हो सकता है कि इन दिनों में आपके बच्चों के साथ थोड़ा सा क्लैश, थोड़ा सा कह लो कि इमोशनली डिस्टेंस है। ठीक है, इमोशनली आप थोड़े से उनसे कट ऑफ हो चुके हो या वो बच्चे आपसे थोड़ा दूर रह रहे हैं क्योंकि थोड़ी हिचक आ गई आप लोगों के रिश्ते में, या फिर आपके बच्चों के साथ वो कम्युनिकेशन नहीं बैठा पा रहे आप, जो कि होना चाहिए। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा करोगे या ऐसा रहेगा ये चीज़ तो फिर वो गैप बढ़ जाएगा। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा पोलाइट होकर उनको बैठकर उनकी प्रॉब्लम्स को सुनो और उनको अपने हिसाब से गाइड करो, जिससे कि आप लोगों का रिलेशन दोबारा से अच्छा हो। माँ बाप का बच्चों के साथ कभी रिश्ता बुरा नहीं होता, लेकिन कई बार होता है कि एक जनरेशन गैप की तरह से ना हमारे बीच एक गैप आ जाता है कि बच्चे खुलकर हमारे साथ बात नहीं कर पाते, और या फिर कह लो कि हम उनके साथ वो चीज़ें एक तरह से कह लो कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम क्लियरली उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो वो सारा चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो बैलेंस नहीं ख़त्म करोगे तो वो बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ पर थोड़ा सा आपको वर्क करने के लिए यहाँ पर सावन स्पेशल में कहा जा रहा है। बाकी थोड़ा सा हम टैरो से चेक करेंगे कि ओवरऑल और क्या एनर्जी निकल कर आती है। रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब करो, फैमिली को बढ़ाओ। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो उसके लिए नंबर वीडियो के ऊपर होगा, आप वहाँ से देख सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल वगैरह नहीं। ठीक है, चार्जेस बहुत ही कम रखे हैं मैंने पर्सनल रीडिंग के लिए। एस ऑफ वॉन्ड भी ऑलमोस्ट इंट्यूशन का ही कार्ड है। सोच विचार, इंट्यूशन, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों को दर्शाता है, अपने आपके विजडम को दर्शाता है। एस ऑफ कप, देखो कितना प्यारा कॉम्बिनेशन बना है ना यहाँ पर।
यहाँ पर हमारा इंट्यूशन का कार्ड था तो एस ऑफ कप, यहाँ पर हमारा लव का कार्ड था, टेम्परेंस का कार्ड था, शिव शक्ति का, हमारे सोलमेट ट्विन फ्लेम का, तो यहाँ पर एस ऑफ कप, और यहाँ पर हमारा मैंने फैमिली की बात की तो फैमिली का कार्ड है ना, कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर यही मैसेज है आपके लिए कि ओवरऑल आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी फैमिली, ठीक है, इन सब में आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है। जहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो उन इश्यूज़ को आपको बैठकर बात करके ठीक करना होगा। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शायद थ्रोट चक्रा की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेडिटेशन करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ में अगर आप इस सावन में मेडिटेशन पर फोकस करते हो या फिर डीप ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। अगर आप डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन पर फोकस करोगे तो आपको उसका बहुत गुड रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक चांसेस लग रहे हैं कि कुछ लोगों को न्यू लव का कोई ऑफ़र आ सकता है। अगर आप वैसे भी हमने देखा ही था कि शायद आप इंतज़ार में हो, लेकिन वहाँ पर हमने देखा था कि शायद आप कहना चाहते हो, मतलब कम्युनिकेशन अपनी तरफ से करना चाहते हो, लेकिन साथ ही साथ में हमारे कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पर ये मैसेज भी आया कि हो सकता है आपको कम्युनिकेशन एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो जाए, ठीक है, एक ब्लेसिंग की तरह से कोई बंदा आपकी लाइफ में आएगा। तो काफ़ी अच्छे मैसेज है। और लास्ट एक चीज़ मैंने अभी करियर के बारे में हम चेक कर लेते हैं कि सावन स्पेशल का हमारे करियर को लेकर, क्योंकि करियर के बारे में अभी तक हमारे पास कोई कार्ड नहीं आया। स्पेशली चेक करते हैं कि करियर को लेकर सावन स्पेशल में आपको क्या ब्लेसिंग दी जा रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बड़ा मुश्किल से मैसेज मिला भाई। करियर के बारे में मैसेज बहुत मुश्किल से मिला, काफ़ी ज़्यादा। देखो करियर के बारे में यहाँ पर मैसेज आपके लिए ये है कि जो भी प्लानिंग्स अभी तक आपने की हुई हैं उनको एक बार क्रॉस चेक करो, ठीक है। आप अपने करियर को लेकर जो भी प्लानिंग्स कर रहे थे उसको एक बार आपको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है। चाहे वो कोई टेस्ट देना है, चाहे वो कोई आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी जो भी आप सोच विचार रहे हो, ऑलरेडी अगर कोई काम कर रहे हो, ऑलरेडी आप अगर किसी जॉब में हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, तो वो तो वहाँ पर तो 10 ऑफ कप की एनर्जी है। कंप्लीशन का मतलब आपको अबंडेंस है, अच्छा चल रहा है और अच्छा ही चलेगा आगे। लेकिन अगर कोई न्यू स्टार्ट कर रहे हो, कहीं पर आपने प्लानिंग कर रखी है, तो उस प्लानिंग को न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यू स्टार्ट में कोई गड़बड़ ना हो जाए, उसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर होने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही साथ में अगर कुछ लोग कोई न्यू ऑफ़र के इंतज़ार में थे, जैसे कोई जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रखा है, तो वहाँ पर आपको ऑफ़र मिल सकता है। लेकिन अगर आप किसी टीम वर्क के साथ काम कर रहे हो, टीम स्पिरिट में काम कर रहे हो, चाहे किसी ऑफिस में, तो वहाँ पर आपके साथ थोड़ी बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह हो सकती है, तो उस चीज़ में थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क कर रहे हो, 9 to 5 जॉब कर रहे हो, जहाँ पर एक टीम के सहारे आप काम कर रहे हो, राइट, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है। कोई ना कोई बंदा आपको चीट करने की कोशिश, या फिर आपके पीठ के पीछे कोई गॉसिप वगैरह, ऐसा कोई र्यूमर्स वगैरह जिसका आपको नुकसान उठाना पड़े, ऐसा चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ पर आपको थोड़ा सा अवेयर होकर चलने की लिए कहा जा रहा है। और ज़्यादा कोई नुकसान या ज़्यादा कोई बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत टेंशन आ सकती है, उस टेंशन से बचने की ज़रूरत है। ऑलरेडी किसी एस्टेब्लिश बिजनेस आपका चल रहा है और उसके लिए जानना चाहते हो, तो वो मैंने बता दिया कि वहाँ पर अबंडेंस है, ठीक है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चलेगा। लेकिन अगर न्यू स्टार्टअप है तो वहाँ पर थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट।